एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी। मैं घर पर ही था। मोबाइल चलाते समय अचानक मेरी नज़र एक नंबर पर पड़ी। वह नंबर राकेश का था। राकेश मेरा पुराना जिगरी दोस्त था। आज से तकरीबन 8 साल पहले हम जिस कॉलोनी में रहते थे, उसी कॉलोनी में राकेश अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ किराए के मकान में रहता था। ठीक उससे सटा हुआ मेरा घर था। हम लोग एक साथ परिवार की तरह रहते थे। फिर मेरी शादी हो गई। अचानक पिता की मौत के बाद मैं अपने उस वाले मकान को छोड़कर पिताजी द्वारा दूसरी जगह खरीदे हुए मकान में रहने चला गया। कुछ दिनों के बाद मैं एक दिन राकेश से मिला था, तो मेरे घर वालों का हाल चाल जानने के बाद उसने बताया था कि वो लोग भी उस किराए के मकान को छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने लगे हैं। काम ज्यादा होने के चलते फिर हम लोगों की मुलाकातें बंद हो गईं। हमें मिले कई साल गुजर गए। बचपन की वो पुरानी बातें याद आने लगी। हाल चाल पूछने के लिए सोचा कि फोन लगाता हूँ। फोन का बटन उस नंबर पर दबते ही घंटी बजनी शुरू हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो फोन तो लग गया, क्योंकि उन दिनों बूढ़े क्या जवान सभी में एक फैशन सा हो गया है सिम कार्ड बदल देने का। आज कुछ नंबर रहता है तो कल कुछ। थोड़ी देर बाद ही उधर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन बोल रहा है? देखिए, यह लाउड स्पीकर बज रहा है, कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है। मैंने अंदाजा लगाया शायद राकेश की भी शादी हो गई है। हाँ न हो या उसी की पत्नी है। मैं फोन पर जरा ऊंची आवाज में बोला, हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है ना? राकेश ने मुझे यह नंबर दिया था। या उसी का ही नंबर है ना? मुझे उसी से बात करनी है। वह मेरे बचपन का दोस्त है। पहले हम लोग एक साथ रहते थे। उधर से फिर आवाज आई, देखिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैंने फोन काट दिया। मैं हैरान था। पक्का करने के लिए दोबारा फोन लगाया कि सही में वह औरत राकेश की पत्नी ही है या कोई और, मगर साफ साफ आवाज न मिल पाने के चलते दिक्कत हो रही थी। वैसे यह नंबर खुद राकेश ने मुझे एक बार दिया था, जब वह एक बार मुझे मिला था। यह औरत यकीनन उसकी पत्नी ही होगी। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा परिचय जानने की कोशिश कर रही थी। रात के 9 बजे मैं खाना खाकर कुछ लिखने पढ़ने के ख्याल से बैठ ही रहा था कि मेरे मोबाइल फोन पर एक फोन आया। किसी मर्द की आवाज थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। फोन पर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने जैसे ही अपना नाम बताया तो वह तपाक से बोल पड़ा, हेलो विजय भैया, आपका फोन था? सवेरे आपने ही फोन किया था? मैंने कहा हाँ। उधर से फिर आवाज आई, अरे भैया, मैं राकेश बोल रहा हूँ। देखिए ना, मैं जैसे ही घर आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि किसी विजय का फोन आया था। मैंने सोचा कि कौन हो सकता है। यही सोचते सोचते फोन लगा दिया। और भैया कैसे हैं? आप तो आते ही नहीं हैं। आइए घर पर और अपनी भाभी से भी मिल लीजिएगा, बहुत मजा आएगा मिलकर। सचमुच एक बार आकर तो देखिए। मैंने कहा कि जरूर आऊंगा, और फोन कट गया। बहुत दिनों से छूटी दोस्ती अचानक उफान मारने लगी। बहुत सारी बातें थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी। बचपन के वे दिन जब हम राकेश के भाई बहनों के साथ उसके घर में बैठकर खेलते थे। उसकी माँ मुझे बहुत मानती थी। मैं उन्हें चाची कहता था। एक बार वे बहुत बीमार पड़ गई थी। मैं अपने बुआ की शादी में गांव चला गया था।
वहां से महीनों बाद आया तो पता चला कि चाची अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। वे किसी को पहचान नहीं पा रही थी। आईसीयू से निकलते वक्त मैं उनके सामने खड़ा था। जब सिस्टर ने पूछा कि आप इन्हें पहचानते हैं तो उन्होंने तपाक से मेरा नाम बता दिया था। उनके परिवार में खुशियां छा गई थी। बचपन के वे दिन चलचित्र की तरह याद आ रहे थे। मैं राकेश और उसके परिवार से मिलना चाहता था, खासकर राकेश की पत्नी से। वह दिखने में कैसी होगी, मिलने पर खूब बातें करेंगी। एक दिन सचमुच मैंने उसके घर जाने का मन बना लिया और उससे मिलने के लिए मैं निकल पड़ा। घर के पास पहुंचकर मैंने फोन लगाया। फोन उसकी पत्नी ने उठाया था। इस बार आवाज दोनों तरफ से साफ आ रही थी। उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ते ही मेरी सांसें जोर जोर से चलने लगी। शरीर हल्का होने लगा। आवाज कांपने और हकलाने लगी। पानी गटकने की जरूरत महसूस होने लगी। मैंने फोन पर अपने आप को ठीक करते हुए कहा, हेलो, मैं विजय। उधर से राकेश की पत्नी की आवाज आई, अरे आप? हाँ, पहचान गई। कहिए, कैसे हैं? मेरे मुंह से आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह गले को थूक से थोड़ा गीला किया और कहा, हाँ, मैं विजय इधर ही आया था एक दोस्त के घर। सोचा आया हूँ तो मिलता चलूं। आपको भी देखना है कि कैसी लगती हैं। मैंने एक ही सांस में अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उसने तुरंत कहा, अरे वाह, आ जाइए, हम लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। और उसने अपने घर का पता बताया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ और उड़ते हुए उसका घर खोजने लगा। जल्द ही उसका घर मिल गया। मैंने घर के सामने पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। मेरा स्वागत करते हुए वह मुझे घर के अंदर ले गई। थोड़ी औपचारिकता के बाद मैंने इधर उधर गर्दन हिलाई और पूछा, राकेश कहीं दिख नहीं रहा है? और चाची? राकेश आता ही होगा, चाची गांव गई हैं। यह कहते हुए वह मेरे बगल में ही थोड़ा सटकर बैठ गई, इतना करीब कि हम दोनों की जांघें उसके जरा से हिलने से सटने लगी थी। मैं रोमांचित होने लगा। यहाँ आने से थोड़ी देर पहले मैं उसे लेकर जो सोच रहा था वह सब हकीकत लगने लगा था। मैं उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। फिर धीरे धीरे वह मेरे और करीब आ गई। मैं थोड़ा सकपकाया। फिर उसने मेरा हाथ पे अपना हाथ रख दिया तो मुझे तो जैसे करंट सा लग गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खुला न्योता दे रही है। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए उसको अपनी बाहों में खींच लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। अब मेरी भी हिम्मत बढ़ने लगी। मैंने उसके गालों को चूम लिया। मुझे लगा जैसे मेरे मन की मुराद पूरी हो गई हो कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल भून गया कि अचानक यह कबाब में हड्डी बनने कहाँ से आ गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक अजनबी आदमी दिखा। चेहरे से दिखने में खुरदरा, उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने राकेश की पत्नी की तरफ देखते हुए उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने सपाट सा जवाब दिया, यही तो है राकेश। और उसकी एक कुटिल हंसी हवा में तैर गई। मैं सकपका गया। यह राकेश तो नहीं है। क्या मैं किसी अजनबी औरत के पास अभी मन में ही सोच रहा था कि वह आदमी मेरे सामने आ गया और कमर से एक देसी कट्टा निकालकर उसे मेरे सामने रख दिया। फिर मुझे धमकाते हुए बोला, तुम्हारी हर हरकत मेरे मोबाइल फोन में कैद हो गई है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि बदनामी से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें 1 लाख रुपए देने होंगे।
तुम्हें कल तक के लिए मोहलत दी जाती है, वरना परसों ये तस्वीरें तुम्हारे घर के आसपास बांट दी जाएंगी। मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने हिम्मत करके कहा, मगर यह तो राकेश का घर है और यह उसकी पत्नी है। वे दोनों एक साथ हंस पड़े। उस आदमी ने कहा, गलत नंबर पर पड़ गए बरखुरदार, होगा तुम्हारे किसी दोस्त का नंबर, लेकिन अब यह नंबर मेरे पास है। यह मेरी पार्टनर नेहा है और हम दोनों का यही धंधा है। वह औरत जो अब तक मुझसे सट कर बैठी थी, मुझसे छिटक कर उसके बगल में जा खड़ी हुई। वह मुझे धमकाते हुए बोली, किसी से कहना नहीं, चल फटाफट निकल यहाँ से और जल्दी से पैसों का इंतजाम कर। मैं सहमा सा उस खूबसूरत ठगनी का मुंह देखता रह गया। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की, लेकिन वो नहीं माने। वहां से निकलने के बाद रास्ते भर मैं अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।